ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रल का एक मैंने पढ़ाया था, मॉड वाला, मॉड को कैसे ऑपरेट करते हैं। और इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल में बॉक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं। भाई बहुत ब्लास्टर ट्रिक देंगे आपको, बुक में कहीं नहीं होगा। आंसर में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन रहेगा तो जरूर मार देंगे कि कौन सा आंसर मारना चाहिए। वैसे फर्क एकदम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा भी, तो ये पकड़ लेंगे कि हमको चारों में कौन सा मारना है। फिलहाल तो एग्जैक्ट ही आएगा। दूसरी चीज जो ट्रिक बताने वाले उससे फायदा ये होगा, हमको बॉक्स को लेके सोचना नहीं पड़ेगा, इसको हर इंटीग्रल पॉइंट में ब्रेक करो। ठीक है, तो सीधा से बता देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी बॉक्स के फंक्शन को इंटीग्रेट करना, उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन कितने सिंपल तरीके से किया जाता है, वो मेरे आप 4-5 क्वेश्चन तो पकड़ लेंगे, उसके बाद फिर लगाते जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बॉक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर बता देते हैं। बॉक्स क्या करता है, रिटर्न करता है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। अगर बॉक्स 2.3 है तो इसका लीस्ट इंटीग्रल देगा 2 देगा। बॉक्स 3.9 है 3 देगा। बॉक्स 5.7 है 5 देगा। बॉक्स 0 है तो 0 ही देगा। बॉक्स माइनस का 1.5 है, माइनस का 2 देगा। बॉक्स माइनस का माइनस 3.2 है, माइनस 4 देगा। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर बॉक्स 0 हो तो माइनस 1 दीजिएगा। ये मैंने आपको बॉक्स का एक वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था कि थोड़ा सा बॉक्स के बारे में जानते रहो। इतना ही हमारे लिए बहुत भी है, इतना बॉक्स की जानकारी हमारे लिए बहुत है। यानी हम लोग सीखने वाले हैं किसी बॉक्स वाले फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। सुपर ट्रिक, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। उससे आप पूरा बॉक्स का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब जब मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा -1 से 1 बॉक्स x dx डन है बॉस। आपको करना ये है, -1 से 1 में जितने इंटीग्रल पॉइंट आते हैं, -1 से 1 में जितने इंटीग्रल पॉइंट आते हैं उसको आप सब में खोल दीजिए, जितने भी। तो चलिए हम खोल रहे हैं। मैं लिखा -1 से 1 के बीच में 0 आएगा, 0 भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक भाई, और बॉक्स को ऐसे ही लिखे रहो प्लस। अब 0 से 1 बॉक्स को आप ऐसे लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हमको बॉक्स में सोचना ही नहीं है, उस इंटरवल में जितने भी इंटीग्रल पॉइंट आते हैं सब में खोल दीजिए। खोल दिए भाई। -1 से 1 में एक ही इंटीग्रल पॉइंट आएगा, वो है 0 इंटीग्रल। तो -1 से 0 में खोल दिया, 0 से 1 में खोल दिया। भाई यहां पे आपको हमेशा करना पड़ेगा। इस प्रोसेस ये होगा ना, हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं खोजनी पड़ेगी। जितने पीछे पॉइंट आते हैं इंटीग्रल 1 2 3 4 जो भी है उस रेंज में सब में खोलते हुए निकल जाइए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ऑपरेट कैसे करेंगे, ये बॉक्स लिखे रहिएगा। अब क्या करिएगा, 0 और -1 की मिड वैल्यू इसमें डालिएगा। 0 और -1 की मिड वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा। तो 0 -1 की मिड वैल्यू होगी -0.5, -0.5। अगर -0.5 यहां चला गया होगा तो अगर यहां लिख दें -0.5, तो एक्चुअल में आप इसको बोलते हो -0.5, तो इसका लीस्ट क्या होगा भाई, -1 होगा। सही है, -0.5 यानी -0.5 और -0. आप कहते हो -1। ठीक है भाई, करना क्या है, इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू डाल देनी है। तो मिड वैल्यू मतलब -1 और 0 को जोड़ दो, अपॉन 2 कर दो और सीधे यहां डाल दो। तो -1 और 0 को जोड़ा तो -0.5 यहां गया होगा, और चूंकि बॉक्स है तो ये बाहर फेंका होगा -1, तो आप यहां लिख दो -1। हमेशा मिड वैल्यू डालिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत करने में मजा भी आएगा। ये डाल दिया -1, ये डाल दिया 0। अब बॉक्स से खत्म हो जाएगा, इसको लिख दो dx प्लस। अब इनके पास आओ, 0 से 1 की मिड वैल्यू, तो 0 से 1 की मिड वैल्यू मतलब 0 1 को जोड़ दो मतलब 1, आधा कर दो मतलब 0.5। बॉक्स में 0.5 जाएगा तो आपको पता है, अब बॉक्स में 0.5 गया तो आपको मालूम है इसका लीस्ट तो 0 ही होगा, 0। यानी ये वैल्यू, ये पूरा बॉक्स 0 देगा, यानी 0 × dx, यानी पूरा पोर्शन
जीरो के बोस। अब देखो कितना सिंपल है, -1 से 0 -1 dx। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोस, माइनस का x, ब्रैकेट बना दो, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0, सिंपल। अपर माइनस लोअर कर दो, अपर गया 0 तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस, भाई अपर माइनस लोअर होता है तो माइनस, अब ब्रैकेट में माइनस का लोअर लिमिट, तो ये -1 इसके पास जाएगा, x में गया -1, एक माइनस पहले से है यानी कि +1, यानी अल्टीमेटली आ गया -1। मार दिया भाई। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। किसी भी बॉक्स वाले को इंटीग्रेशन का सबसे बेस्ट तरीका सोचना ही नहीं है, जितने इंटीग्रल वैल्यू है सब में खोल दीजिए, ठीक है भाई। छोटा सा बॉक्स का कंसेप्ट है, ये आपको पता ही है। हमेशा मिड वैल्यू डालिए, मिड वैल्यू के बाद बॉक्स जो रिटर्न करता है वो बाहर निकाल दीजिए, उसका इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले एग्जांपल से अगर थोड़ा कम क्लियर होगा तो बाकी 4-5 एग्जांपल से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। 0 से 3 बॉक्स में √x dx, ऑप्शन है 1 2 -1 माइनस का 2। अब एक्चुअली बॉक्स क्या आता है ना, बॉक्स कहता है कि हमको सभी इंटीग्रल पॉइंट को खोलिए इनके अकॉर्डिंग, तो हम इनके अकॉर्डिंग जा ही नहीं रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं 0 से 3 में जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है आप सब में खोलते हुए निकल जाइए। चलिए, पहला 0 से 1 मिलेगा, इसको ऐसे लिखे रहो आप, बॉक्स √x dx, प्लस दूसरा 1 से 2 मिलेगा, बॉक्स √x dx, प्लस तीसरा आपको 2 से 3 मिलेगा, बॉक्स √x dx। भाई यहां तक तो सिंपल था, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है सब में आप खोलते हुए चले जाइए, ठीक। अब जब बुक देखें तो समझ पाएंगे कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं आपको। अब क्या करते हैं बॉस, इनकी मिड वैल्यू डालते हैं। 0 से 1 की मिड वैल्यू होती है 0.5, आप करके देख लेना। 0.5 को यहां डालेगा, अगर अंडर 0.5 कर देगा तो अंडर का, अगर अंडर में 0.5 है तो अंडर 0.5 करेंगे तो करीब करीब 0.7 करीब आएगा। ये आपको सिखा भी देंगे वीडियो में, आप खुद कर लीजिएगा। 0 से 1 में अगर मिड वैल्यू डालेंगे 0.5 का अंडर रूट होता है 0.7 करेंगे मतलब कि 0.7, यानी ये बॉक्स देगा 0.7, तो बॉक्स के अंदर 0.7 मतलब 0, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मैंने बता दिया है, यानी इसकी वैल्यू हो गई बॉस 0। ये रूट नहीं निकालना आता होगा तो एक वीडियो बना के सिखा भी देंगे, फिलहाल सिंपल है। अरे भाई ऐसे सीख लो ना, अगर रूट में 0.5 है आप कैसे करते हो, अगर 25 है तो आप कहते हो 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 मिल जाएगा। यानी इसी तरह अगर 0.5 है और आपको 0.5 पहुंचना है तो कौन सा नंबर इसका स्क्वायर कर दे यहां पहुंच जाए, तो आप खुद सोचो। 0.7 ऐसा नंबर है जिसका इंटू करेंगे तो 0.49, ये अप्रॉक्स 0.5 होता है, उस बिहाफ पे हम लोग ने 0.5 में कह दिया 0.7 मतलब 0.7, यानी ये बॉक्स जब हटेगा तो टोटल 0 देगा, यानी ये पूरी वैल्यू मेरी 0 हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डन है। अब इसमें प्लस 1 से 2 की मिड वैल्यू 2 1 3 का आधा 1.5, अगर यहां 1.5 डालेंगे अंडर रूट में 1.5, अंडर रूट में आपका आएगा 1.5, ठीक भाई, यहां दे रहा हूं अंडर रूट में 1.5। ऐसा कौन सा नंबर है इसका इंटू कर दो 2 बार तो 1.5 आ जाए, तो आप जानते हो करीब करीब 1.2 ले लो, क्योंकि 1.2 का 2 बार करोगे तो 1.44, जो कि इक्विवेलेंट है 1.5 के। ये अंडर रूट निकालने का तरीका आप निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी 1 से 2 में मैंने डाल दिया, हमेशा इसकी मिड वैल्यू डालेंगे। 2 1 3 का आधा 1.5 डाला और 1.5 का अंडर रूट किया तो मिला बॉक्स के अंदर 1.2, बॉक्स के अंदर 1.2, और चूंकि बॉक्स में 1.2 है तो निकालेगा क्या बॉस, 1 निकालेगा, 1 निकाल दो, 1 से 2 1 निकाल दिया, डीएस लिख दिया, ये तो 0 हो गया था। इसके बाद जाओ 2 से 3,
2 से 3 तो पहले जोड़ दो, 3 2 5, 5 का आधा करो यानी करीब करीब ये 2.5 हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्त। अब जब बुक में देखोगे ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा। अब मेरे प्रोसेस चलो, तो आपने यहाँ रख दिया 2.5 को अंडर रूट करेगा तो 1.2 1.4 1.3 1.69 यानी क्लियर है 2.5 का अंडर रूट जो भी होगा 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 पॉइंट समथिंग निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम सिखा देंगे, फिलहाल अभी आप देख लेना। तो 2 से 3 से 2 में जोड़ा 5, आधा किया 2.5 का अंडर रूट करेंगे तो क्लियर है कि 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा और बॉक्स के अंदर 1 पॉइंट समथिंग यानी आपका बाहर निकल के आएगा 1 बॉस। ये आप करके भी देख लीजिएगा। चलिए ये तो 0 हो गया, 1 का इंडिकेशन x हो गया, 1 से 2, इसका इंडिकेशन x हो गया, ये दो 2 से 3, ये हो गया बॉस 2 से 3, सिंपल है। इसका इंडिकेशन x 1 से 2 प्लस इसका x 2 से 3। अब यहां करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 माइनस 1 ये हो गया प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 2, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 आ गया 2। अब तो मेरे ख्याल से आपको दूसरे क्वेश्चन से काफी हद तक समझ में आ गया होगा। थोड़े बहुत जो कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हो ना, तो इसको सिखाई देंगे आपको। बात अप्रोच की है, बात कंसेप्ट की है, किसी बॉक्स के डेफिनेट को करने का तरीका बिना किसी कंफ्यूजन के सभी इंटीग्रल पॉइंट में खोल दीजिए, बॉक्स को रखे रहिए और मिड वैल्यू डाल डाल के बॉक्स को ऑपरेट करिए और सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा दोस्त, इसका है 0 से 1.5 बॉक्स में x² dx। ऑप्शन देखा है √2 माइनस 2, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, नन। ठीक है दोस्त, ये भी सिंपल है। फिर क्या करेंगे भाई, 0 से 1.5 में जितने इंटीग्रल वैल्यू आती है सब में खोल दीजिए। खोल दिया भाई, 0 से पहला तो 1 मिल जाएगा, इसको ऐसे लिखे रहो, फिर 1 से 1.5 हो जाएगा और तो कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी नहीं, आप खुद चाहे देख लो। बस इनके बीच में एक ही इंटीग्रल वैल्यू आएगी, वो है 1। बॉक्स को इंटीग्रेट करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। फिर क्या करेंगे दोस्त, इनकी मिड वैल्यू 0 1 का आधा 0.5, 0.5 को कोई स्क्वायर कर देगा तो 0.25 यानी 0.25। बॉक्स है तो बाहर निकाल देगा 0 यानी ये पोर्शन पूरा का पूरा हो जाएगा 0। एकदम सटीक है बोस। इस पे आ जाओ, 1.5 और 1 की मिड वैल्यू तो क्या करेंगे, 1.5 प्लस 1/2 कर दे यानी हो गया 2.5/2, डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब करीब करीब 1.2 यानी यहाँ 1.2 गया होगा, यहाँ 1.2 गया होगा। 1.2 का कोई स्क्वायर कर दे तो करीब करीब 1.44 और 1.44 यहाँ गया होगा तो बॉक्स है तो 1 निकाल देगा तो 1 लिख दीजिए बॉस। तो 1 से 1.5 1 का dx। भाई स्क्वायर करने के बाद नंबर लिखा, उसका बॉक्स ऑपरेट किया, बाहर निकाल दिया। ये क्वेश्चन खत्म है, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 का होता है x, 1 से 1.5 यहां भी डाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1.5 माइनस 1 यानी आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 0.5। थोड़ा मैंने कहा था ऊपर नीचे होगा तो हम लोग उसको मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच के बहुत कंसेप्ट गायब कर रहे हैं और आपको सोचवा ही नहीं रहे कि बॉक्स कैसे ऑपरेट होता है। चल भाई, √2 ये 1.4 माइनस का 2, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, हमको पॉजिटिव चाहिए, होगा नहीं। 2 माइनस ये 1.4 समथिंग करीब,
यानी ये करीब 0.6, ये मेरा 0.5 के बराबर है, एकदम एग्जैक्ट है। 2 + √2 ये बहुत ज्यादा हो गया, नन होगा नहीं, आराम से मार दीजिए। थोड़ा बहुत पॉइंट का हेर फेर को हम लोग मैनेज करेंगे, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आपको वहीं तक पहुंचा देगा, बिना बॉक्स को ये सोचे कि इसमें √2 या √3 या कुछ और डालना है। पूरे उस कंसेप्ट को ही गायब कर रहे हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने पहले कहा था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू में फर्क नहीं मानते। तो ये 0.5 पे 0.6 है, तो अप्रॉक्स मेरे यही खड़ा है, हम जाके बी को मार देंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई भी डाउट नहीं होगा, आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। कभी थोड़ा सा पॉइंट पर डिफरेंस होगा तो जो आपके करीब वैल्यू उसको मार देना, और नहीं तो हर बार वो एग्जैक्टली आप खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें, ठीक है। ये जी मेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। डेसिमल बाद थोड़ा बहुत फर्क को फर्क नहीं मानेंगे, 0.5 0.6 तो बराबर ही होता है। एक तो डेसिमल बाद वैल्यू वैसे भी छोटी होती है, उसके बाद उसमें ही फर्क, अप्रॉक्स को बराबर ही मानते हैं। क्लियर है? आइए भाई 2.1 से 3.5 गया, बॉक्स x dx ऑप्शन दे रहा है बॉस, 2.8, 5.6, 3.3, नन। बहुत बड़ा फर्क आएगा तभी नन मारेंगे, थोड़े से फर्क को फर्क नहीं मानेंगे। 2.1 से 3.5 में हमको चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, तो आप जान रहे हैं 2.1 3.1 में सिर्फ एक ही इंटीग्रल वैल्यू होगी, वो होगी 3। क्लियर है? 3 होगी, खोल दीजिए। 2.1 से 3 गया, बॉक्स लिखे रहो। 3 से 3.5 गया, बॉक्स लिखे रहिए। मैंने कहा जितनी इंटीग्रल वैल्यू है उसको आप खुद ले रहिए। आई भाई अब इनकी मिड वैल्यू आओ निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, 3 to 5, 5.1 अपॉन 2 डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, करीब करीब 2.5 करिए। अगर 2.5 यहां गया होगा यानी 2.5 यहां गया होगा तो 2 निकाला होगा, क्योंकि बॉक्स लगा है, 2 बाहर निकाल दो, तो ये हुआ होगा आपका 2.1 से 3 2 dx रूस। इस तरह इनके पास आ जाओ, 3.5 से 3 जोड़ दो, बाई 2 कर दीजिए, 6.5 बाई 2 कर दीजिए, 2 3 जा 6, 0.2 2 जा 4, अप्रॉक्स 3.2। 3.2 यहां गया होगा, अगर 3.2 यहां गया होगा तो बॉक्स बाहर क्या निकालेगा? 3 निकालेगा बॉस, तो निकाल दीजिए। जो बता दे रहे हैं आपको जल्दी मिलेगा नहीं, हल्के मत लीजिए, ठीक है बॉस। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, यहां कर दे रहा हूं, 2x 2.1 से 3 पे गए, प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, कहां से गए भाई, 3 से गए 3.5 तक। भाई तीसरे चौथे क्वेश्चन तक कहानी क्लियर हो रही हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपके बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, मैं उसको गायब कर दे रहा हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाए। आप इस प्रोसेस करिएगा, देखिएगा आंसर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3 दूना 6 माइनस लोअर लिमिट 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 4.2। भाई ये वाला दे हुआ 2 1 कम 2 दूनी 4, प्लस अपर लिमिट 35 थी यहां 10.5 माइनस लोअर लिमिट 3 थी 9। आ जाओ भाई, 6 माइनस 4.2 यानी आपको मिला होगा 1.8 प्लस 10.5 में से 9 गया यानी 1.5, इस बार तो एग्जैक्ट आ गया 3.3। देख लीजिए, कहीं कोई भी दिक्कत कुछ आने ही वाली नहीं है।
3 क्वेश्चन तो आपका एकदम क्लियर होगा, चौथा क्वेश्चन और भी अच्छा है, उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर चौथे में दिक्कत होगी आपको तो चलिए फाइनल उसका 0 से n स्क्वायर बॉक्स में अंडर रूट एक्स dx सही बॉस। अब उसने अपने ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन n n+1 4n+1 होल अपॉन 6। दूसरा n n-1 4n+1 होल अपॉन 6। तीसरा n n-1 4n-1 होल अपॉन 6। चौथा नन बॉस। अब इससे तो अगर कुछ भी डाउट बचा होगा तो अब जाके कंप्लीट हो जाएगा। बैठ के बीचों बीच बाकी आप खूब क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा 4-5 क्वेश्चन में तो कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा। मेरे वाले में जब हमको देंगे ना तो उसमें डाउट नहीं रहेगा, एक बार में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 0 से n स्क्वायर बॉक्स इज, अब यहाँ कोई लिमिट तो है नहीं, तो हम चाहते हैं लिमिट चलाना। 1 डाल देंगे तो बहुत दूर तक भागेगा नहीं। मैंने क्या किया, इनको 2 डाल दिया। n को 2 डाला होगा तो यहाँ 4 हो गया होगा। हाँ भाई, अगर n को 2 डाला होगा तो यहाँ 4, यानी 0 से 4 हुआ होगा। अगर 0 से 4 हुआ होगा, लिख दे रहा हूं, बॉक्स लिखे रहो भाई। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न करता है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। अब 0 से 4 अब तो हमारे हिसाब से बन गया। अब क्या करेंगे, सभी इंटीग्रल वैल्यू को खोल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, साइंस आंसर मिला देंगे, काम खत्म हो। चलिए खोलते हैं। 0 से 1 गया, बॉक्स में रूट एक्स, ऐसे लिखते रहिए। 1 से 2 गया, बॉक्स में रूट एक्स। 2 से 3 गया, बॉक्स में रूट एक्स। 3 से 4 गया, बॉक्स में रूट एक्स dx। अब थोड़ा यहां आपको जल्दी जल्दी समझना भी होगा क्योंकि बस लिखने में थोड़ा समस्या हो सकती है। 0 से 1 की मिड वैल्यू 0.5, 0 से 1 की मिड वैल्यू 0.5, यानी आप कहते हो 0.5। इस बॉक्स के अंदर 0.5 पे होगा। फिर से 0 से 1 की वैल्यू होगी 0.5, 0.5 यहां क्या होगा, अंडर रूट में 0.5। अभी हम निकाले थे भैया ये 0.7 करीब आता है, यानी बोलते हैं 0.7, यानी 0.7 हुआ होगा। अब चूंकि बॉक्स है तो पूरा 0 बाहर निकाल देगा। ये पोर्शन बॉक्स खत्म हो गया, ये हो गया 0 तक। ठीक है भाई, इनके पास आओ। 1 से 2 के पास आए। 1 से 2 में आपको मिलेगा मिड वैल्यू 2 1 3 1.5, यानी 1.5। 1.5 को यहां डालेगा तो अंडर रूट 1.5, अंडर रूट 1.5 अभी बताया थे भाई 1.2 समथिंग होता है। और चूंकि बॉक्स है तो 1 निकाल देगा। आ जाओ भाई, 1 से 2 ये पूरा 1 निकाल देगा, dx लिख दिया। फिर आ जाओ बॉस, अब इन पे आ जाओ। 2 से 3, 3 2 5, 5 का आधा किया 2, यानी क्या गया 2.5। 2.5 यहां गया होगा, 2.5 का अंडर रूट, 2.5 का अंडर रूट ये भी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। आप चाहे करके देख लेना। 2.5 का अंडर रूट 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग बॉक्स में है, यानी फिर बाहर 1 निकालेगा, फिर बाहर 1 निकालेगा, यानी ये हो गया 1 का dx। भाई ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पोर्शन मैंने यहां लिख दिया, ये वाला पोर्शन मैंने यहां लिख दिया। अब बस ये वाली बात है, इसको देखो। 3 से 4 यानी 4 3 7, 7/2 यानी कि 3.5। ठीक भाई, 3.5 का अंडर रूट निकालोगे
भाई 2 पॉइंट तब तक नहीं होगा जब यहाँ 4 नहीं होगा, यानी 3.5 भी 1 पॉइंट समथिंग, 16 1.6 इंटू 1.0 1.7 1.8 ऐसे करके, तो यानी इसका भी अंडर रूट जो हुआ होगा वो 1 पॉइंट समथिंग हुआ होगा, यानी यहाँ 1 पॉइंट समथिंग बॉक्स है तो 1 बाहर निकाल देगा, यानी इस वाले पोर्शन का भी आ गया हमारा 3 से 4 1 dx। अब जब देखो बॉस, ये वाला पोर्शन में ध्यान दीजिए, और ये मेरा 1 से 2 था, ये वाले पोर्शन में ध्यान दीजिए, उसके बाद मेरा ये वाले पोर्शन में ध्यान दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहां कर दे रहा हूं, आइए भाई 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी हो गया होगा 2 - 1 सही बोस, प्लस इनके पास आओ, इनका भी हुआ होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ होगा, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 सॉरी, ये हुआ होगा 2 से 3। ये तो मैंने बारी बारी सबका लिख दिया था यहां तक, इसका 0 था, इसका 1 से 2 1 का इंटीग्रेशन होता है, x में क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1 प्लस 2 से 3 में गए हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 3 - 2 प्लस इनके पास गए बोस, 1 का हुआ x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 3। भाई अगर कुछ समझ में कम आ रहा होगा तो हम बोल भी रहे हैं जिससे आपको क्लियर है पूरी तरह। 2 - 1 1 हुआ, 3 - 2 1 हुआ, 4 - 3 1 हुआ, टोटल बोस मिल गया 3, यानी n = 2 डालने पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई 3, जहां 3 मिलेगा वही मेरा आंसर है। ठीक, मैंने सबको बोल बोल के अच्छे से मैंने सब क्लियर कर दिया था। इसका 0 गया था, इसका मैंने यहां लिख दिया था, इस वाले पोर्शन मैंने यहां लिखा, और ये वाले पोर्शन यहां लिखा था हमने, ये वाले पोर्शन यहां, इस वाले का यहां लिखा था, और इस वाले का यहां लिखा था। उसके बाद मैंने अलग अलग यहां पे दिखा भी दिया था कि बॉस भाई ये वाला इसके पास गया, ये वाला इंटीग्रेशन इसके पास गया, ये वाला इंटीग्रेशन इसके पास गया, और सिंपल सा इंटीग्रेशन ही था, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। चलिए, यानी n2 पे हम लोग ने सॉल्व कर लिया, हम लोग को 3 चाहिए था, अब 2 डालने पे 3 कहां पे आ रहा है, इसके पास चलते हैं। यहां दरा 2 2 1 3, ये हुआ 2 1 3, ऐसे लिख लो ना, 2 इंटू 2 1 3 इंटू 4 दूनी 8 1 9 अपॉन 6 3 6 6, यानी ये 9 आ गया। 3 तो है नहीं बोस, पहला ऑप्शन साफ। दूसरे पे n में दरा 2 2 इंटू 2 - 1 1 इंटू 4 दूनी 8 1 9 अपॉन 6 2 3 जा 6 3 3 जा 9, बोस इसका 3 तो आ गया, यानी पूरे चांसेस इसी के हैं, बाकी और भी चेक कर लो। n में दरा 2 तो 2 इंटू 2 - 1 1 इंटू 4 दूनी 8 में से 1 गया 7/6, भाई ये 3 दिख नहीं रहा है, ये 7/3 दिख रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, बी वाला आंसर। तो 4 क्वेश्चन आपको क्लियर तो हुआ होगा, एकदम क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। छोटे मोटे इंटीग्रेशन है वो आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता होगा तो भी क्लियर कर देंगे। बाकी मेरा मेन टारगेट था किसी बॉक्स को कैसे स्पीड से सॉल्व करके फेंक दें। ठीक है बॉस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आगे बढ़ाइए। अभी इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और छन्नाटेदार कंटेंट लेके आपसे फिर से मिलेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।